अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। लास्ट हमने 3.4 को कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज 3.5 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। जो हमने 3.3 और 3.4 पढ़ी थी उसके अंदर जो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स जो गो थ्रू करते हुए आ रहा है वीडियो, अगर आपने वो देखी है सारी वीडियोस तो आपको अंदाजा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमने 5 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया था, तो वहाँ पे 5 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे कि किस तरीके से सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन देखी, चेन रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये सारी चीज़ें हम करते हुए आए। 3.5 पे मूव कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, साथ साथ लेके चलूंगा, टाइप्स बताते रहूँगा कौन कौन सी इंप्लीमेंट हो रही हैं। इसके अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग की भी आती है, ई के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो भी हमारे पास आता है। तो किस तरीके सॉल्व करें देखते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सबसे पहले बुक में अगर आप देखें आपके पास ये अवेलेबल होगा, ये डेरिवेटिव सीखने सबसे पहले पहला हमारे पास है। अगर ये आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट वेरिएबल है या नंबर है, उसके ऊपर एक्स है, इन अ सेंस जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर वो पावर की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 की पावर एक्स, दिस इज, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा आपके पास। तो आप लिख देंगे 2 की पावर एक्स ln 2, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये कब इम्प्लीमेंट होगा, जब कोई कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल होगा और उसकी पावर में आपके पास वो वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो पहला ये डेरिवेटिव क्लियर होगा, आई होप क्लियर। सेकंड हमारे पास ई है, इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं, ई की पावर है हमारे पास एक्स। ठीक है, अब मैं इसको एक्स, अब ई की पावर एक्स का मतलब देखिए डेरिवेटिव इसका ई की पावर एक्स ही आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कर रहा हूँ 2x। ठीक है, अब ई का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई का सबसे पहले जो डेरिवेटिव होता है एग्जैक्टली आया था वही ई की पावर 2x, तो एग्जैक्टली आप कॉपी कर देंगे। फिर क्या करते हैं हम, जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेके बेस पे लिख देते हैं। इसकी पावर क्या है, 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो इसका आंसर होगा ई की पावर 2x 2, मतलब 2 ई की पावर 2x, मतलब ई का डेरिवेटिव कुछ नहीं, मतलब उसको एडिटिव रह देंगे, उसकी जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव हम लेके बेस में लिख देते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड। फिर हमारे पास है एल एन, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एल एन एक्स लिखा हुआ है अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली समझे ऐसा साइन के साथ एंगल होता है ना, समझे एल एन का ये एंगल है, ऐसा एल एन का ये एंगल एक्स। ठीक है, एल एन क्या करता है, अपने साथ जो भी वेरिएबल होता है या नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देगा। एल एन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, और फिर x का भी डेरिवेटिव अब लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सवाल में थोड़ा चेंज करता हूँ, एल एन यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले तो एल एन क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देगा, और फिर ये जो जिसको मैंने एंगल कहा है इसका भी डेरिवेटिव अब लेंगे, तो वो आ जाएगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं बेसिक्स पहले आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है यहाँ पर लॉग है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास डेरिवेटिव आता है लॉग ए एक्स, तो हम लिख देंगे 1/x ln a। ठीक है, अब सवाल स्टार्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले आज क्वेश्चन नंबर 1 हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 से। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑलरेडी सवाल में भी लिखा है, तो दोनों के साथ डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर एक्स। ठीक है, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास 2x आ जाएगा, जो हम नॉर्मली सीख क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पर हमें पहली मतलब पहला वाला फॉर्मूला ये हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर x ln 2। दैट्स इट, बुक में भी यही आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा, कोई मुश्किल पार्ट नहीं था, बड़ा आसान सा पार्ट है, बस आपको कंडीशंस याद रखनी है कौन सा डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। चलें जी नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, सेकंड पार्ट। 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x, डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कर देंगे डी अपॉन डी एक्स 4 की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 की पावर x। ठीक है, अब वही सिंपल पहले वाले हमारे पास होगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर x ln 4 प्लस 5 की पावर x ln 5। दैट्स इट, ये भी हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। तो आई होप क्लियर होगा, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर होने चाहिए इन चीज़ों में। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं क्विकली। थर्ड पार्ट के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर है ई की पावर 10x प्लस कॉट एक्स।
देखिए ई का तो अब एज लिख देंगे पहले, ई की पावर 10x प्लस कॉट एक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है। 10 का डेरिवेटिव हमारे पास आता है सेक स्क्वायर, और कॉट का होता है, देखिए प्लस है बीच में तो 10 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, कॉट का अलग लेंगे, तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बुक में इसको चेक कर लेते हैं, तो बुक में हमारे पास यही इसका आंसर है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर 10x प्लस कॉट एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी। पार्ट नंबर 4 पे क्विकली मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है ई की पावर 10x स्क्वायर, तो ई की पावर 10। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 10x का डेरिवेटिव लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 10 का जो एंगल था x उसका भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो x का एंगल 1 ही होता है, मतलब x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, जैसे मैंने लिखा नहीं, इस सवाल में ये इंप्लीमेंट होगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, 10x स्क्वायर है, ई एजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ई को लिखने की जरूरत नहीं, एजिटिव आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी। मेन कॉन्सेप्ट समझाना है किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, डी अपॉन डी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई की पावर 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो एंगल पे है, तो एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यही हमारे पास बुक के अंदर भी आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, हम स्क्वायर ही लगाए, क्योंकि जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसका जो भी एंगल होगा वो उसके साथ लगेगा, डेरिवेटिव के साथ। तो आंसर हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर 10x स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। तो पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है e की पावर 2ln 2x प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है जो सीखना बड़ा जरूरी है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, जो यहाँ पर इंप्लीमेंट भी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है ln a की पावर b। फॉर एग्जांपल ln है और a की पावर b, मतलब कोई नंबर है उसकी पावर है, तो हम पावर पीछे लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा ln a, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास होती है ln a मल्टीप्लाई बाय b। अगर ln है और दो नंबर्स या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको आप अलग अलग ln दे दें और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब डिवीजन पे आते हैं, ln a डिवाइड बाय b, इसमें भी सेम स्टेप, ln a ln b, दोनों को अलग अलग ln दे दें और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल के अंदर कौन सी इंप्लीमेंट होगी देखते हैं। देखिए e की पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 2ln 2x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर जो पावर में है, इसको गौर से आप देखें, ये चीज, तो ये वाली फॉर्म बन रही है, इस प्रॉपर्टी की राइट साइड बनी हुई है। 2 लिखा हुआ है, मतलब जो पावर है पीछे लिखी जाएगी, तो पावर 2 आ गई, ln 2x प्लस 1। तो अब इसको वापस अगर इस फॉर्म में बनाना है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, e की पावर ln 2x प्लस 1। ये जो 2 था ये वापस पावर में आ गया, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, वापस लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि e और ln ना दोनों इन्वर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको y के बराबर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 की पावर स्क्वायर। ये दोनों आपस में समझे कट जाते हैं, आपस में जब भी एक साथ आएंगे ln और e आपस में इन्वर्स होते हैं तो कट डाउन हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ऐसी फॉर्म आती है e के ऊपर ln है तो वो खत्म हो जाएगा, और जो उसका एंगल होगा ln का वो हमारे पास बेस की फॉर्म में बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला पाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट dy अपॉन dx अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास 2 नीचे आ गया, ऊपर से एक माइनस हो गया, तो पावर 1 हो जाएगी। अब अंदर क्या लिखा हुआ 2x प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ, अच्छा यहाँ पर dy अपॉन dx लिखेंगे, फिर dy अपॉन dx अप्लाई किया, तो आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, तो 4 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, और उसी के साथ पार्ट नंबर 5 भी डन। ये प्रॉपर्टी जरूर नोट कर ले, क्योंकि आगे इसके काम आते रहेगा। पार्ट नंबर 6 में मूव करते हैं क्विकली। पार्ट नंबर 6 कह रहा है ln 10x, ये देखिए लास्ट वाला जो हमारे पास पार्ट था ये उसी से रिलेटेड है, ये वाला। अब डायरेक्ट सिंपल अप्लाई कर देंगे, जब dy अपॉन dx अप्लाई करेंगे तो ये है log 10x। जब इस पे dy अपॉन dx अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन
लॉग के साथ नीचे का 10 लिखा तो वो हो जाएगा ln 10। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 8 7 पे, सॉरी 7 पे मूव करते हैं क्विकली। अच्छा ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में 7 में, e की पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो डिवाइड का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले b आता है, फिर d अपॉन dx, ये आ गया हमारे पास u माइनस u d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास v का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब सिंपल हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, और पावर में x से x का डेरिवेटिव 1 ही रहता है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर भी e की पावर x एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। देखिए ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सही है। इसके अंदर आपने सीखना है ई सीखना है ln सीखना है, बाकी चीजें सीखनी है, इसीलिए चीजों को गो थ्रू करवा रहा हूँ क्विकली, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो बुक के अंदर आंसर उस हिसाब से मैच करने की कोशिश करते हैं, तो इसको मतलब मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस ई एक्स, और ये हो गया माइनस 2x ई एक्स, ठीक है। अब जो बुक के अंदर आंसर है उससे इसको मैच कराने की कोशिश करते हैं। बुक के अंदर हमारे पास आंसर लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ हो सकता है सॉल्यूशन के, नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास सॉल्व क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, ई एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो ई एक्स को कॉमन, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, देखिए डिनोमिनेटर पर चलता रहेगा, वो एंड तक सेम रहेगा। ई एक्स को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको गौर से देखिए स्टेप को, ये स्टेप गौर से बुक से आंसर मैच करना है, इसीलिए इसमें बड़ा स्टेप समझे। ये जो ई एक्स कॉमन ले लिया, अंदर जो चीज है यहाँ पर अगर गौर से देखें, इसको मैं अगर थोड़ा अरेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अभी जो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूले का पार्ट बन गया है। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। गौर समझे, a माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, तो इसको फॉर्मूले को हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये सवाल डन हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको रब कर दो, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्लोज कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, e की पावर x x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम वही चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव लेने के बाद जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आपने करना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7 डन। पार्ट नंबर 8 पे मूव करते हैं क्विकली। पार्ट नंबर 8 पे सब प्लस की फॉर्म में, मतलब सबको डेरिवेटिव देना है, डी अपॉन डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर के ऊपर, फिर डी अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया हमारे पास, 2x क्या आएगा, ये हमारे पास फॉर्म है, तो इसको किस तरीके से लिख देंगे, हम लिख देंगे हमारे पास आ जाएगा 2x ln 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 2x ln 2। अब इसका डेरिवेटिव ले देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक सिंपल यही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, a की पावर 2x ln a, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है, यहाँ पर जो a की पावर है वो 2x है। अभी तक जितने सवाल किए उसमें पावर x थी, किसी में भी डिफरेंट नहीं थी x, तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, सेकंड वाले टर्म पे इंप्लीमेंट किया है, तो डायरेक्टली लिखते हैं। इससे पहले भी हमने सवालों में किया, 2 की पावर x लिखी हुई थी, तो वो एग्जैक्टली फॉर्मूला ओपन हो जाता है, इस तरह डेरिवेटिव है। यहाँ पर है 2 की पावर x, तो मुझे जो पावर है इसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। सिर्फ एक चीज इसके अंदर नहीं थी आपके लिए, कि अगर पावर में कुछ डिफरेंस आ जाएगा x के अलावा, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया तो उसका डायरेक्ट 2x लिख देंगे, 2x आ गया तो 2 आ जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 9, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 9 के अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो देखते हैं, ln x की पावर x। अब इससे पहले अगर
देखें तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नंबर है, उसके ऊपर वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो उसका डेरिवेटिव लिया, फिर ई है, फिर एल एन है। यहाँ पर एल एन एक्स एक इसका अलग डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग इसका अलग डेरिवेटिव आता है, और उसके ऊपर एक्स पावर आ गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको y के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के पावर पीछे आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे एल एन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी एल एन आ जाएगा, यहाँ भी एल एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स की पावर एक्स। अब जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जो पावर एक्स है, क्योंकि पावर जो एक्स है वो पीछे आ जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा एल एन वाई एक्स एल एन एक्स, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ठीक है, पावर पीछे आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट साइड पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। और राइट साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर एल एन वाई, जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है, dy अपॉन dx लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर गौर देखिए, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पहले हमारे पास u आता है, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए एल एन का एंगल है एल एन एक्स, पहले तो ये एल एन जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/ln x। गौर से समझे इस स्टेप को, ठीक है। देखिए एल एन का एंगल है एल एन एक्स, तो एल एन का डेरिवेटिव क्या हुआ, वो अपने एंगल को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/ln x है। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल क्या एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x हो गया, ठीक है। प्लस फिर हमारे पास आ जाएगा एल एन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। देखिए फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या किया, ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए, क्या बच जाएगा 1/ln x प्लस ln x। अब इस y को मैं इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा तो हमारे पास एट दी एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y हमारे पास, और यहाँ पर अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/ln x प्लस ln x। तो ये हमारा एट दी एंड फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 9 में डन। पार्ट नंबर 10 पे मूव करते हैं क्विकली। तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है ln, फिर जो उसका एंगल है उसमें रूट है, रूट के अंदर e3x प्लस e की पावर माइनस 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ln का डेरिवेटिव लेंगे, तो ln का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो अपने एंगल को रेसिप्रोकल कर देता है, तो ये चीज तो हमारे पास नीचे आ जाएगी, e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x। अब इसका जो एंगल है उस पे रूट है, रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2। तो अब ये रूट के डेरिवेटिव देखिए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो यहाँ कॉन्सेप्चुअली इतना मुश्किल नहीं होगी आपको चीजों में, ठीक है। फिर आपने सिर्फ समझना है एल कैसे निकालना, ई कैसे निकालना। अब जो इसकी जो हमारे पास यहाँ पर एंगल है वो रूट है, रूट हटाएंगे 1/2 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव भी हमें लेने आता है। पहले 1/2 नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से एक माइनस होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x। तो पावर हो जाएगी मेरे पास -1/2। ये सारे स्टेप हम पीछे पढ़ चुके कैसे रूट कर लेते हैं। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 3 e की पावर 3x, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि e का डेरिवेटिव एज आएगा, और उसकी जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव बेस में लिखेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। इसी तरीके से अगला लेंगे तो बन जाएगा -3 e की पावर 3x, ठीक है। आई होप ये स्टेप आप लोग को क्लियर होगा, क्योंकि ऊपर माइनस था इसीलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइन चेंज हो गई, यहाँ प्लस आ रहा था लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि ऊपर पावर -3 था तो इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा -3। तो ये गया 3 e की पावर 3x माइनस 3 e की पावर -3x। अब इसके अंदर डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अब जो स्टेप होने वो है सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है, ठीक है। सारी चीजें हमने कर ली हैं, अब रह गया सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन को गौर से समझना है आपने कैसे होगी। देखिए ये चीज नेगेटिव में, ठीक है, इसकी पावर -1/2। जब इसको नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगी, और पावर को मैं वापस रूट में बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, e की पावर 3x प्लस e की पावर -3x
नीचे आ गई तो ये वापस रूट में लिख दी जाएगी। नीचे आई पॉजिटिव हुई, वापस मैंने इसको रूट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से ये पूरा वन इसके आ गया तो ये नीचे आ गया। अब जो बाकी चीजें हैं, जैसे हमारे पास 1/2 है, ये चीज रह गई 3e⁻3x -3e⁻−3x डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर क्या आ जाएगी, इनकी रूट 3 की पावर e⁻3x प्लस e⁻−3x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट तो कट डाउन हो जाता है, मैं इसका स्टेप यही कर देता हूँ। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट डाउन हो गया और जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। तो ये जो बुक में जैसे लिखा हुआ 3/2 शुरू में लिखा गया है। ठीक है, फिर ई न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया, इसी तरह डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर कट गया तो जो बच गया वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 भी डन। पार्ट नंबर 11 पे क्विकली मूव करते हैं। आई होप क्लियर होगा, इसको क्लियरली आप इसको नोट डाउन करें चीजों को, ताकि आपको चीजों में मसला ना हो बाद में। तो पार्ट नंबर 11 पे मूव करते हैं, पार्ट एलन साइन एलन। अब गौर से देखिए, एलन का एंगल है साइन एलन एक्स। ठीक है, एलन क्या करता है, अपना जो एंगल होता है, मैंने इसको एंगल का कहा है, एलन साइन एलन एक्स, उसको रेसिप्रोकल कर देगा तो ये हो जाएगा साइन एलन एक्स। अब इस स्टेप को गौर समझना। देखिए पहले ये जो बाहर एलन था, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, तो इस एलन का जो एंगल था वो था साइन एलन एक्स। तो उसने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि एलन का काम यही है अपने एंगल को रेसिप्रोकल करना। अब जो एंगल है उसको क्या है, साइन एलन एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आ गया कॉस एलन एक्स, क्योंकि जो एंगल है वही एंगल रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख दिया। अब साइन का एंगल क्या, एलन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/, तो यहाँ पर टोटल 3 डेरिवेटिव निकले। देखिए पहले बाहर जो एलन निकला है उसने क्या किया, अपना जो एंगल है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया। फिर अंदर लिखा था साइन एलन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आ गया कॉस एलन एक्स। फिर साइन का एंगल था एलन एक्स, उसका डेरिवेटिव आ गया 1/x। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। तो इसको और सिंप्लीफाई करेगा, बुक के लिहाज से थोड़ा और सिंप्लीफाई हुआ, वो देख रहे थे कॉट एलन एक्स अपॉन एक्स। कैसे कॉट हुआ, ये कॉस अपॉन साइन जो होता है ये कॉट के बराबर होता है, तो कॉट ln x अपॉन x इसका बुक के अंदर आंसर है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 11 डन। लास्ट पार्ट रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं ताकि क्विकली कंप्लीट हो। तो इसको मूव करते हैं, पार्ट नंबर हमारे पास 12 है लास्ट। आई होप क्लियर होंगी अभी तक चीजें। सबसे पहले ln, तो ln हमारे पास क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास सेक होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब बस सिंपलीफाई